नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मैं विशाल मेघानी स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इस प्यारे प्यारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विनीत ट्यूटोरियल्स पर। मेरे प्यारे बच्चों, किसी ने बहुत ही बढ़िया कहा है कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही तो इतिहास बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बन के वही चमकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग AMVI मतलब असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बड़े सालों के बाद इसकी वैकेंसी आई है ना। और अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों का सपना है AMVI बनना, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी रातों से जंग जीतनी पड़ेगी। यहां पर बच्चों 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़कर काम नहीं चलने वाला है। कम से कम दिन में 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बच्चों ये वैकेंसी आप लोग क्रैक कर सकते हो। पूरी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। डेफिनेटली हम लोग आपके साथ हैं, मिलकर मेहनत करेंगे और इस वैकेंसी को क्रैक करेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो जॉब है ना, ये हर एक मैकेनिकल इंजीनियर का ड्रीम जॉब होता है बच्चों, ड्रीम जॉब। क्योंकि इस जॉब में सब कुछ है, इस जॉब में पैसा है, इस जॉब में दोस्तों रिस्पेक्ट है। इतनी रिस्पेक्ट आप लोगों को मिलेगी बच्चों, है ना। पब्लिक कांटेक्ट में जब आते हो ना, तो इतनी रिस्पेक्ट आप लोगों को मिलती है बच्चों, वहां पर आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर पैसा है, यहां पर रिस्पेक्ट है, यहां पर पावर है बच्चों। आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हो भाई। एक लाइफ में अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए बच्चों, वो आप अपना सपना पूरा कर पाओगे अगर आप लोग सिर्फ ये एक वैकेंसी क्रैक कर लोगे तो। लेकिन उसके लिए राह आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है विशाल मेघानी और मैं आप लोगों को AMVI का जो मेंस एग्जाम है ना, ओके, उसके अंदर आपका जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसका नाम क्या है, थर्मल इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन बच्चों, ये सब्जेक्ट आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना। और बच्चों बिल्कुल आपको गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि ये सब्जेक्ट अगर आप मुझसे पढ़ोगे ना, तो पेपर में, AMVI के पेपर में जितने भी क्वेश्चन यहां से आएंगे ना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप कहोगे सर ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा अनुभव है बच्चों। काफी सालों से 12 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे है बच्चों। काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स मैंने दिए हैं, उसमें से बहुत गवर्नमेंट एग्जाम्स मैंने क्रैक भी किए हैं। यहां पर लिखा है एक्स ONGC एम्प्लॉय, मतलब ONGC के अंदर बच्चों लगभग 6.5 साल तक मैं जॉब कर चुका हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बच्चों। और उस जॉब को मैंने छोड़ा क्योंकि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है बच्चों, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। काफी सारे बच्चों को मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स दिलाए हैं और आप लोगों को भी दिलाऊंगा बच्चों। ठीक है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। कुछ भी और एक्स्ट्रा फॉलो नहीं करना पड़ेगा, कोई भी बुक नहीं यूज करना पड़ेगा। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, MCQs मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, टेस्ट सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। AMVI में दोस्तों ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आप लोगों को कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चंस आएंगे। कम से कम 20 क्वेश्चंस, मतलब कितने मार्क्स के लिए, 40 मार्क्स के लिए बच्चों। ठीक है ना। ज्यादा भी आ सकते हैं और आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है बच्चों। तो यहां से कम 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, मतलब 40 मार्क्स के लिए। तो डेफिनेटली बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठीक है ना बच्चों। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बस बताना चाहता हूं। देखो, एक बार क्या हुआ, मुझे एक पर्सन मिला जो कि पुलिस की वर्दी में था बच्चों। अब यूजुअली पुलिस की वर्दी में हम अगर किसको देखते हैं तो थोड़ा सा मन में डर लगता है भाई, है ना, होती है भाई, नेचुरल सी बात है। तो वो पर्सन जब मुझसे मिला, ओके, तो मैं भी थोड़ा सा घबराया, भाई कौन है भाई, अचानक आके मुझसे मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप विशाल मेघानी हैं। मैं बोला हाँ बिल्कुल सर जी। तो उन्होंने जो है
मतलब कोरोना टाइम चल रहा था, ओके, मैंने मास्क पहन रखा था, फिर भी उन्होंने पहचान लिया मुझे। उन्होंने कहा आप विशाल मेघानी है? मैंने यस बिल्कुल। तो बोला यस, बोलिए आप क्या काम है? तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो मेरे पैर छुए और कहा की सर तुम्ही जे विषय आम्हाला शिकवले होते ना त्या विषयांमध्ये AMBI एग्जाम मध्ये मला पैकी मार्क मिळाले। ये उन्होंने मराठी में मुझसे कहा, जो मैंने एज इट इज आपको बताया बच्चों। ऐसा नहीं मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं या ऐसे कुछ नहीं बच्चों, जस्ट एक आपको कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि भाई ये जो सब्जेक्ट है ना, इनके ऊपर मेरी कमांड बहुत ज्यादा है। मुझे पता है कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहां से आते हैं और बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। ये मुझ पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ मेरे 3 से 4 लेक्चर भी अटेंड करोगे ना, तो डेफिनेटली आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मुझे इसकी पढ़ाई जो है वो कैसे करनी है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों उस बंदे का AMBI में सिलेक्शन हुआ था और आज वो एक AMBI है, जॉब कर रहा है। आपका भी सिलेक्शन होगा, सिर्फ मेहनत करने की दोस्तों देरी है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूं। बस मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा क्या कि ये जो सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, देखो ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम क्या है, थर्मल इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन। बच्चों MPSC की जो वेबसाइट है वहां पर जो AMBI का सिलेबस अपलोड किया गया है ना, तो वहीं से उसके अंदर यही सब्जेक्ट का ऐसे ही नाम दिया गया है, बिल्कुल, थर्मल इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन। और वहां पर ये इस प्रकार से जो है इस सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है। अब उन्होंने बड़ी चालाकी से, अगर आप देखोगे बच्चों सब्जेक्ट का नाम पढ़ोगे तो यहां पर क्या लिखा है, थर्मल इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन। आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, हो सकता है इंजीनियरिंग भी किया है बच्चों, तो आपके डिप्लोमा के करियर में, इंजीनियरिंग के करियर में आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा कौन सा, थर्मल इंजीनियरिंग, जिसे थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है, एंड दूसरा रेफ्रिजरेशन मतलब RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, है ना। तो आपको लग रहा होगा कि उन दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर ये एक सब्जेक्ट बनाया गया है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। यहां पर अगर एक्चुअल सिलेबस को हम देखते हैं ना, तो इस सिलेबस को अगर हम देखते हैं तो यहां पर टोटल मिला के आपको 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उन्होंने सिलेबस कुछ इस तरह से दे दिया है कि यहां पर जो आपके इंजीनियरिंग लाइफ में आपने जो 4 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, उन 4 सब्जेक्ट्स का सिलेबस यहां पे उन्होंने दे दिया है बच्चों। तो क्या क्या सिलेबस दिया है, क्या क्या आपको पढ़ना है बच्चों, तो ये सिलेबस के बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता होगा ना, तभी तो आप जो है उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। देखो, तैयारी करने के लिए 2 चीजें जरूरी है। एक हार्डवर्क, मतलब ज्यादा समय तक पढ़ना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा समय किसको देना है, पढ़ाई को देना है बच्चों। और दूसरा चाहिए क्या, स्मार्ट वर्क बच्चों। स्मार्ट वर्क मतलब क्या कि भाई मुझे प्रॉपर पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। नहीं तो मेहनत तो कर रहे हैं गधों की तरह, लेकिन वो चीजें पढ़ रहे हैं जो पेपर में आने ही नहीं वाली है, तो उसका फायदा क्या होगा फिर। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं क्या, सिलेबस। ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, थर्मल इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम टॉपिक देखें, सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक बच्चों। अब इसमें क्या पढ़ना है, तो एक प्रकार से बच्चों यहां पर आपको रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बच्चों, मतलब ऐसे एनर्जी के सोर्सेस, एनर्जी के सोर्सेस 2 प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। मतलब क्या कि कन्वेंशनल मतलब ऐसे एनर्जी के सोर्सेस, मतलब देखो जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। 2 प्रकार के एनर्जी सोर्सेस होते हैं। एक एनर्जी का सोर्स जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, जिसे फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, पेट्रोल, डीजल, है ना, या नेचुरल गैस, या फिर आप बोल सकते हैं कोल, कोयला, कोळसा। तो ये सब क्या है, कभी ना कभी खत्म होने वाले एनर्जी के भंडार हैं और ये ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है ना, बरोबर है कि नहीं। इसके अलावा दूसरे होते हैं एनर्जी के सोर्सेस दोस्तों, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, है ना, मतलब जो कभी खत्म नहीं होंगे, जो नेचुरली अवेलेबल हैं, जैसे कि सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी। तो इनके बारे में आपको यहां पर पढ़ना है बच्चों।
कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से हैं एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से हैं, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है क्या? उसके बाद बच्चों अगर हम देखते हैं तो यह है आपका थर्मल का सिलेबस, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स आ गया बच्चों, एक लाइन में पूरा थर्मोडायनेमिक्स दे दिया उन्होंने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों, है ना, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को यहां पर पढ़ना है। ठीक है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद अगर देखें बच्चों तो प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ हीट इंजन, ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। प्रिंसिपल एंड हीट इंजन क्या होता है ना, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ये सेकंड लॉ का पार्ट है, तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स। एयर कंप्रेसर भी आपका थर्मोडायनेमिक्स में आ जाता है, तो ये पूरा आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब इसके बाद दोस्तों एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, पावर इंजीनियरिंग। देखो एक आपका रिन्यूएबल एनर्जी हमारा हो गया, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, दूसरा हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा आपका एक और सब्जेक्ट होता है पावर इंजीनियरिंग। पावर इंजीनियरिंग मतलब क्या बच्चों कि अलग अलग वो डिवाइसेस जिसमें हम हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमारी टू व्हीलर्स हो गई, फोर व्हीलर्स ऑटोमोबाइल्स हो गए, या फिर स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, या फिर गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो हमें यहां पर पढ़ना है किसके बारे में, एक तो आईसी इंजन के बारे में, इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में दोस्तों। ठीक है ना, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल, बरोबर है कि नहीं, आईसी इंजन के बारे में। उसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना है किसके बारे में, उसके बाद हमें पढ़ना है वेपर पावर साइकिल। वेपर पावर मतलब दोस्तों आपका स्टीम टरबाइंस, रैंकाइन साइकिल उसको बोलते हैं। देन गैस पावर साइकिल मतलब गैस टरबाइंस, है ना, ब्रेटॉन साइकिल, तो ये हमें पढ़ना है। ये एयर स्टैंडर्ड साइकिल मतलब दोस्तों आईसी इंजन हो गया आपका, है ना, इंटरनल कंबशन इंजन, जैसे कि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूअल साइकिल। देन वेपर पावर साइकिल मतलब दोस्तों आपका स्टीम टरबाइन पावर प्लांट मतलब रैंकाइन साइकिल बच्चों। एंड नेक्स्ट आपका गैस पावर साइकिल मतलब आपका गैस टरबाइन पावर प्लांट मतलब ब्रेटॉन साइकिल। तो ये सब हमें यहां पर पढ़ना है बच्चों, ओके। और अंत में ये क्या आपका आरएसी है, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम बच्चों। यहां पर हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, सीओपी क्या होता है ना, हीट पंप किसे कहते हैं, हीट पंप के सीओपी का फॉर्मूला, उनके ऊपर छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स बच्चों, है ना, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल बच्चों। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन सिस्टम दोस्तों, रेफ्रिजरेंट किसे कहते हैं, या फिर साइकोमेट्री के बारे में पढ़ना है, तो आरएसी भी यहां पर पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को। तो डेफिनेटली इसका जो सिलेबस है वो काफी बड़ा है, लेकिन निश्चिंत रहिए सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने आपको कहा ना कि जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, अब 30 लेक्चर बनते हैं, 40 लेक्चर बनते हैं, 50 लेक्चर बनते हैं, जितने भी लेक्चर बनेंगे बच्चों, जितने भी लेक्चर बनेंगे उसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। उतने लेक्चर देखने के बाद, रिवीजन करने के बाद दोस्तों डेफिनेटली मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, शुरू के जो कुछ लेक्चर्स रहेंगे ना, 3, 4, 5 लेक्चर्स फ्री रहेंगे एज अ डेमो, जिसमें आप ये समझ सकते हो कि भाई टीचर जो है वो सिर्फ बातें कर रहा है, अपनी तारीफ के पुल बांध रहा है, या वाकई में उसका पढ़ाना अच्छा है कि नहीं, क्या हमें टॉपिक समझ में आ रहे हैं, या फिर बस ऐसे ही। नहीं दोस्तों, गारंटी के साथ आपको बोलता हूं हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। जब ऑब्जेक्टिव आपके सामने आएगा ना, तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, निश्चिंत रहिए, इतने अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मेरी रगों में बसा हुआ है, काफी समय से मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, तो इस सब्जेक्ट की सारी बारीकियां मुझे पता है। तो निश्चिंत रहिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको बहुत ही मतलब क्लियर रहेगा आपका विजन जब आप पेपर में जाओगे तो। ठीक है, एटलीस्ट ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना, वहां से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, हमारा पढ़ाने का पैटर्न ये रहेगा कि हम 4 से 5 लेक्चर थ्योरी के कंडक्ट करेंगे, और उसके बाद एक लेक्चर हम किसका कंडक्ट करेंगे, एमसीक्यू का। हम बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, लगभग दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों 400 प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगा।
और ये 400 एमसीक्यू आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे, आप खुद से इनको सॉल्व करोगे। हर एक एमसीक्यू का आंसर आप खुद से दोगे। हाँ, AMVI का जो पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, ये डिप्लोमा बेसिस का एग्जाम है। और इस पेपर की अगर बात करें तो यहां पर आप लोगों को जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 150 क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे बिल्कुल, तो 150 में से मुश्किल से 10 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो होंगे क्या, न्यूमेरिकल्स, या 15 क्वेश्चंस, उससे ज्यादा नहीं। यहां पर न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं, क्योंकि पहली बात तो यहां पर कैल्सी अलाउ होता नहीं है। तो न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे भी ना तो ऐसे आएंगे जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको कैल्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो कि बहुत आसान होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या आते हैं, बहुत ही ज्यादा आते हैं बच्चों, ठीक है, ये बात आप समझ लो। तो हमारा फोकस भी दोनों के ऊपर रहेगा, न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी और थ्योरेटिकल टॉपिक्स के ऊपर भी। एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है। हमारा टारगेट है इस सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स स्कोर करना, एक भी मार्क जाने नहीं देना, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अपना ख्याल रखिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग हमारे अगले लेक्चर में, जहां पर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।